Hello everyone. Today we are going to start a new chapter from class 10th, and that chapter is what? Carbon and its compound. ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे, यानी इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, और जो है फिर फर्दर हम लोग आगे इस पे लेक्चर्स करते रहेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे किसका? कार्बन का, है कि नहीं? तो कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक सिंपल एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? आप में से कोई बताए क्या है एटॉमिक नंबर? कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल जो है सी होता है। कार्बन का सिंबल क्या है? सी है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एंड इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। एटॉमिक मास जो है वो 12 है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, और इसका सिंबल जो है हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर हम लोग सिंपली देखेंगे तो इस तरह से होता है 2 and 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, है ना? तो ये कार्बन जो है इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें क्या है? कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है जो कि हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, और इसका जो एलिमेंट ये एलिमेंट जो है वो पेरियोडिक टेबल का हमारा 6th नंबर प्लेस में ये प्लेस्ड है। पेरियोडिक टेबल के 6th पोजीशन में ये प्लेस्ड है, जिसका एटॉमिक नंबर हम लोग 6 बोल रहे हैं, और इसका एटॉमिक मास हम लोग क्या बोल रहे हैं? 12, और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? तो कार्बन जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में और जो है एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है वो हम लोग देखते हैं। क्या है? कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है कार्बन? कार्बन जो है 0.03% जो है कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज CO2, है ना? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज CO2। और जो है ये हमारे अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट है ये? अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में 0.02% है। किसके फॉर्म में है? तो देखिए अर्थ क्रस्ट में किस किस फॉर्म में है कार्बन? कोल है, पेट्रोलियम है, कार्बोनेट्स है ना? डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कार्बोनेट्स होता है उसमें कार्बन जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं? तो इस तरह से अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग यहां पर इसको सम करके देखें तो दोनों में जो है हम लोग बोल पाएंगे सम करके कि 0.05% जो है कार्बन हमारे अर्थ में मौजूद है कि नहीं? 0.05% अर्थ में हमारा जो है कार्बन मौजूद है, पाया जाता है। इसके बावजूद भी कार्बन जो है, कार्बन से कोई भी एलिमेंट हम लोग अगर कहें तो कार्बन के कंपाउंड से हम लोग घिरे हुए हैं, है कि नहीं? कार्बन के कंपाउंड से घिरे हुए हैं, जबकि ये इतना स्मॉल अमाउंट में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, फिर भी हम लोग इसके डिफरेंट एलिमेंट्स से घिरे हुए हैं। या कहे क्या कि हमारा जो ये बॉडी है वो भी कार्बन का एलिमेंट्स मींस कार्बन का कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है कि नहीं? कार्बन का कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है कि नहीं? तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपाउंड्स? व्हाट आर द कंपाउंड्स ऑफ
कार्बन, इस चैप्टर में हम लोग धीरे धीरे जो है आगे चलकर पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड जो है हम लोग कार्बन से बना सकते हैं, कार्बन से मिलकर बनता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोग अपना डे टू डे लाइफ का बात करें, है कि नहीं, तो कोल है, कोल का हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, है कि नहीं, कोल का यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं हम लोग? एलपीजी भी यूज करते हैं, एलपीजी यूज कर रहे हैं, सीएनजी यूज कर रहे हैं, है कि नहीं, हम लोग जो है कोल यूज कर रहे हैं, है ना, वुड, लकड़ी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। हमारा जो फूड मटेरियल्स है, फूड मटेरियल्स जितना भी हम लोग ग्रेन्स है ना, सीरियल्स है, जो भी है वो सब सारा क्या है, कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो बॉडी है वो भी जो है, वो हमारा जो बॉडी है वो भी बॉडी जो है वो कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। तो आखिर क्या ऐसा वजह है, क्या ऐसा वजह है कि कार्बन जो है इतने स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट रहने के बावजूद इतना सारा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ, या फिर हम लोग बोले तो बिग अमाउंट ऑफ जो है कंपाउंड्स को जो है वो फॉर्म कर पाता है, या फिर हम लोग कहें तो क्या, कार्बन का इतना अधिक कंपाउंड पाया जाता है। और इस तरह से अगर हम लोग बोले कि हमारे पीरियोडिक टेबल में तो देयर आर 118 एलिमेंट्स आर देयर, अभी जो है एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, है कि नहीं। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। लेकिन 118 एलिमेंट्स को छोड़िए, ये कार्बन के लिए हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, और इसके लिए एक केमिस्ट्री का अलग से ब्रांच जो है वो डिफाइंड है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है कि नहीं। तो आखिर क्या ऐसा वजह है, कौन सा ऐसा वजह है जिसके कारण कार्बन इतना सारा कंपाउंड फॉर्म कर पाता है, बना पाता है किसी और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके, है कि नहीं। या फिर कहे तो खुद के साथ भी कंबाइन करने का कैपेसिटी जो है कार्बन रखता है, और खुद के साथ भी कंबाइन करके ये एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी वो कंबाइन करके क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को फॉर्म करता है कि नहीं। तो कौन सा ऐसा वजह है, क्या ऐसा वजह है कि नहीं। तो कार्बन का जो है कुछ वजह अभी हम लोग यहां पर नोट डाउन करेंगे, और उसको हम लोग समझेंगे कि क्या वो रीजंस है जिसके कारण कार्बन का इतना लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स जो है वो पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, या फिर हम लोग बोले तो हमारे अर्थ में, है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे, हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने का, है कि नहीं। कार्बन का जो है सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है, कार्बन जो है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये सबसे पहला कारण है जिसके कारण कार्बन का इतना नंबर ऑफ क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इस चीज को तो समझेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड, अब अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर चले तो यहां पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कैसा बॉन्ड होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो शेयरिंग के कारण बॉन्ड बनता है। देखिए कार्बन जो है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अगर हम लोग बात करें कार्बन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनाए अगर, तो कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, है कि नहीं। कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। अब हम देख पा रहे हैं कि कार्बन का जो है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन में कितना ऑर्बिट्स है? नंबर 1 K एंड नंबर 2 L, है कि नहीं। 2 ऑर्बिट है। कार्बन में कितना ऑर्बिट है? नंबर 1 K एंड नंबर 2 L, मींस 2 ऑर्बिट है कि नहीं। कार्बन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितना है? 2 है। अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस सेल में है, या फिर हम लोग कहें तो आउटर मोस्ट सेल में है, वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है कि नहीं, क्योंकि ओनली 2 ऑर्बिट्स आर देयर। एक कार्बन एलिमेंट में 2 ऑर्बिट है, तो
तो ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है कि नहीं। अगर हम लोग न्यूक्लियस वाला फोटो बनाने का कोशिश करें इस तरह से, तो इस तरह से कुछ बनेगा कार्बन का फोटो, है ना। कार्बन का फोटो क्या बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा। ये न्यूक्लियस है, ये जो है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, है कि नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, एंड सेकेंड ऑर्बिट में जो है कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसका आउटर मोस्ट सेल में है, तो ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, है कि नहीं। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस आउटर मोस्ट सेल से निकालना, कहने का मतलब है कि अगर ये कार्बन जो है इसको डोनेट करना चाहे तो डोनेट करना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं। यानी कहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये डोनेट नहीं कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत नजदीक होने के कारण ये जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है कि नहीं। तो ये जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके, लूज करके, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो गेन करे या फिर वो लूज करे। तो इसी तरह से जो है कार्बन जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, या कोई भी एलिमेंट उसी तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है आउटरमोस्ट सेल में, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज नहीं कर पा रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसको गेन करना पड़ेगा, है कि नहीं। एक नोबल गैस या फिर नोबल एलिमेंट का जो भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑब्टेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, उसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना पड़ेगा या फिर गेन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब ये लूज नहीं कर पा रहा है और ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पा रहा है, गेन कर पा रहा है कि नहीं। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो गेन कर लेता है तो इस न्यूक्लियस के लिए वो जो है मुश्किल हो जाएगा उसको होल्ड कर पाना, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। वहां पर उस इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए उतना एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लायक एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी भी इस न्यूक्लियस के पास नहीं है। तो आखिर फिर क्या ऑप्शन है, कार्बन स्टेबल कैसे होगा। तो कार्बन स्टेबल होने के लिए क्या करता है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मींस जो भी एलिमेंट है उस दूसरे एलिमेंट के साथ कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि द बॉन्ड which is formed due to the sharing of electrons is known as कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, है कि नहीं। कैसा बॉन्ड बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, है कि नहीं। कैसा बॉन्ड बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, है कि नहीं। अभी देखिए ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है कि नहीं, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मींस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा या फिर शेयर करेगा, है कि नहीं। कोई कोई एलिमेंट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा। कोई कोई एलिमेंट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा। लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इसी के कारण इसका नाम जो है वो वैलेंसी के कारण, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के कारण इसको एक खास नाम दिया गया है कि नहीं। और उस चीज को भी अभी हम लोग जो है समझ रहे हैं यहां पर, है ना। सबसे पहले जो है वो है मोनोवैलेंट, है ना। दूसरा है डाइवैलेंट, और तीसरा है ट्राइवैलेंट, और चौथा क्या है, वो है टेट्रावैलेंट। इन
टाइप्स का जो है, ये सब टाइप्स का एलिमेंट्स होता है। क्या होता है? तो देखिए, मोनोवैलेंट वैसे एलिमेंट को बोलते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है कि नहीं? तो वन इलेक्ट्रॉन को जो लूज, गेन या फिर शेयर कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट एलिमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोवैलेंट एलिमेंट, है कि नहीं? डाइवैलेंट एलिमेंट किसको बोलेंगे? जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का, गेन करने का या फिर शेयर करने का कैपेसिटी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डाइवैलेंट एलिमेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट एलिमेंट। तीसरा क्या है? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट मींस तीन इलेक्ट्रॉन्स को जो एलिमेंट लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है, वो एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइवैलेंट। वैसा एलिमेंट जो कि तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है, वैसे एलिमेंट को हम लोग बोलते क्या है? ट्राइवैलेंट, है कि नहीं? और वैसा एलिमेंट जो कि चार इलेक्ट्रॉन्स का लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट एलिमेंट, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट एलिमेंट। तो अब हम एक एक एग्जांपल भी यहां पर दे रहे हैं। मोनोवैलेंट एलिमेंट का जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन, है कि नहीं? हाइड्रोजन जो है वो एक मोनोवैलेंट एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एक मोनोवैलेंट एलिमेंट है। वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है कि नहीं? डाइवैलेंट का एग्जांपल देखिए। डाइवैलेंट का एग्जांपल जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है। तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट एलिमेंट, है कि नहीं? ट्राइवैलेंट एलिमेंट कौन सा है? ट्राइवैलेंट का एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एक ट्राइवैलेंट एलिमेंट है। नाइट्रोजन जो है तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है कि नहीं? और टेट्रावैलेंट का एग्जांपल हम लोग के पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज कार्बन। दैट इज कार्बन, है ना? कार्बन जो है वो चार इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है। लेकिन हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि कार्बन जो है चार इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का कैपेसिटी रखता है और शेयर कर सकता है। इसीलिए हम लोग कार्बन को क्या बोलते हैं कि ये एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। कार्बन कैसा एलिमेंट है? एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, है कि नहीं? तो कार्बन कैसा एलिमेंट है? एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अब जो है अगला जो कारण है जिसके कारण कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका अगला कारण क्या है? वो है कैटेनेशन। वो क्या है? कैटेनेशन। तो अब कैटेनेशन क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं, है कि नहीं? कैटेनेशन क्या होता है उसको भी हम लोग अब समझते हैं। अब अगला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? कैटेनेशन। क्या है? कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन को हम लोग सिंपल भाषा में अगर बात करें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है कि नहीं? सेल्फ लिंकिंग कहने का मतलब है क्या है कि वैसा एलिमेंट जो अपने ही जैसा एलिमेंट के साथ, जैसे कि कार्बन है, कार्बन अगर कार्बन के साथ कंबाइन करने का कैपेसिटी रखता है, कार्बन अगर कार्बन के साथ कंबाइन करने का कैपेसिटी रखता है, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वो उस तरह का प्रॉपर्टी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन, है कि नहीं? और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अगले कार्बन के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन का जो है वो क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है, बना सकता है कि नहीं? इस तरह का जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या?
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है कि नहीं। ऐसा ही नहीं कि वो एक स्ट्रेट चेन ही सिर्फ बना सकता है, वो जो है एक रिंग भी बना सकता है, रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, कैटेनेशन, है कि नहीं। वो एक रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो रिंग का फॉर्मेशन कैसा कर सकता है, तो देखिए यहां पर, है कि नहीं, इस तरह का जो है रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। कौन, कार्बन, है कि नहीं। कार्बन जो है एक रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है इस तरह से करके, है कि नहीं, इस तरह से करके एक रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन, है कि नहीं। और ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण कार्बन जो है वो एक लॉन्ग चेन बनाने में एबल है, और ये एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन भी बना सकता है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि वो एक रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसके कारण जो है कार्बन जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स का जो है फॉर्मेशन करने का कैपेसिटी रखता है, और वो डिफरेंट कंपाउंड्स को जो है वो बनाता है कि नहीं। इसी को हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को सेल्फ कॉम्बिनेशन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, सेल्फ कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कभी कभी बोलते हैं, है कि नहीं। सेल्फ कॉम्बिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब खुद के साथ कंबाइन करने का जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग सेल्फ लिंकिंग बोलेंगे, कैटेनेशन बोलेंगे, या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलेंगे। बात वही है, नाम अलग अलग है, कहने का तरीका अलग अलग है कि नहीं। तो ये सब जो है, ये तीन कारण हम लोग अभी देखे। सबसे पहला कारण क्या देखे कि कार्बन जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कोवेलेंट, ऐसा एलिमेंट है जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है, मींस कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा क्या देखे कि वो जो है टेट्रावेलेंट है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है कि नहीं। और तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखें, तीसरा जो रीजन हम लोग समझे वो क्या है, कैटेनेशन है, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण कार्बन जो है इतना लार्ज अमाउंट ऑफ क्या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखें, कार्बन का जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन देखें, और हम लोग कुछ बातों को समझने का कोशिश किए। आगे फिर इस चैप्टर में हम लोग अकरेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो है उसके एलोट्रॉप्स को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। और फिर आगे जो है इससे रिलेटेड हम लोग कंपाउंड्स पर भी बात करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।